सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मोलैलिटी हो गया था और मोलैरिटी हो गया था। हमें आखिरी टाइप का क्वेश्चन, छठा टाइप का क्वेश्चन कराना था जो मोलैरिटी और मोलैलिटी आपस में इंटरकनेक्शन करके डेंसिटी के थ्रू फाइंड आउट करते थे। अगर मोलैलिटी दी हो तो मोलैरिटी निकालते थे और अगर मोलैरिटी दी हो तो मोलैलिटी। ये वाला क्वेश्चन हमें कराना था। वो कराने के पहले कुछ छोटी बातें एक बार रिवाइज कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे आ जाओ, जगह है यार, इधर इधर ये पूरी खाली पड़ी है। हाँ भैया, पहले तो हमें ये याद दिलाओ कि 1 मोलर का मतलब क्या होता था। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट ना। 1 मोलर का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ, यही मतलब तो होता था भैया, ठीक बात। हाँ भैया ध्यान देना, हम लोग के पास ये एक पूरा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट एथिल अल्कोहल है। हमें किसी भी हालत में, खड़े मत रहो बेटा, इधर आ जाओ, जगह है। अच्छा अच्छा, हाँ, एथिल अल्कोहल सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। हमें किसी भी हालत में सॉल्वेंट का वेट चाहिए। किसका वेट चाहिए, सॉल्वेंट का। तो या तो क्वेश्चन ऐसा हो कि सॉल्वेंट का वेट सीधे सीधे दिया हो, तब तो निकाल लेंगे मोलैलिटी। और अगर सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया है तो हमें पूरे सॉल्यूशन का वेट पता हो और सॉल्यूट का वेट पता हो, तो पूरे सॉल्यूशन में से ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो वेट किसका आ जाएगा, पानी का। मानते हो ना मेरे भाई? भैया या तो हमें पानी का वेट पता हो, क्योंकि हमें पानी का वेट चाहिए। पूरे क्वेश्चन में बार बार हम यही आपको सिखाएंगे कि पानी का वेट निकालना कैसे है। पानी का वेट पता चल जाएगा, मोलैलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। पानी का वेट पता चलने के दो तरीके, या तो पानी का वेट हमें सीधे दिया हो, या तो सॉल्वेंट का वेट सीधे सीधे क्वेश्चन में दे रखा हो। और अगर नहीं दिया है तो हमें पूरे सॉल्यूशन का वेट पता हो, पूरे सॉल्यूशन का वेट पता हो और सॉल्यूट का वेट पता हो, तो पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट घटा देंगे तो वेट किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का। बात पल्ले पड़ रही है? तो अगर सॉल्वेंट का वेट चाहिए तो सॉल्यूशन के वेट में से माइनस कर दिया जाए किसका वेट, सॉल्यूट का। बात पल्ले पड़ती है भैया? अब लिखो जरा क्वेश्चन।
बोले फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ two molar find out the molality of 2 molar H2SO4 2 molar H2SO4 if solution having density 1.21 ग्राम पर ml निकालना नहीं है बिल्कुल भी, इसका आ गया आंसर, बोलने की जरूरत नहीं है। सुकून से आराम से ये क्वेश्चन समझो, अगला आप निकाल के दिखाओगे, ठीक है। चलो भैया ध्यान देना, वन 1.21 दे रखा है ना। गुप्ता जी बताइए 2 मोलर का मतलब समझाइए। फिर से 2 मोल किसका है? अच्छा कल की क्लास आपकी नहीं थी, ठीक कोई बात नहीं। जैसल बताओ 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या सही बात है? डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या सही बात है? पक्का? तो क्या हम सॉल्यूट का मोल 2 लिख सकते हैं? लिख लेते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट दो हो गया, ठीक। 2 मोलर का मतलब 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर बोल लो या 1000 ml बोल लो, राइट ना। तो भैया वॉल्यूम हो गया 1000 ml, वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 ml। ये वॉल्यूम है किसका? सॉल्यूशन का। चलो अब मोलैलिटी का फॉर्मूला एक बार लिखते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट इन kg ऑफ सॉल्वेंट। ये बताओ क्या मोल ऑफ सॉल्यूट पता है? हाँ यार साफ साफ पता है। कितना पता है? तो पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना करना है, किसी जुगाड़ से हमें सॉल्वेंट का वेट निकालना है, उसको पुटअप कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। सॉल्वेंट का वेट क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है? नहीं दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन के वेट में से, अभी दिखाया हमने आपको, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करना पड़ेगा, तो सॉल्वेंट का वेट निकल आएगा। अच्छा क्या सॉल्यूशन का वेट दिया है? हाँ इनडायरेक्टली दिया है। क्या सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है? हाँ भैया सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। कितनी? 1.21। समझना भैया, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, पीछे दिख रहा है ना भैया, ठीक। सॉल्यूशन की, अब दिख रहा? बस ठीक। सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको दे रखी है और डेंसिटी बराबर होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम।
सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है? हाँ साहब, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, ये रही। क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है? हाँ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है। क्या सॉल्यूशन का वेट नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। चलो निकालते हैं। डेंसिटी की जगह रखा 1.21, वेट पता करना है, वॉल्यूम कितना 1000 ml में ही रखेंगे क्योंकि डेंसिटी किस में दी है? ग्राम पर ml में, राइट भैया। तो यहां से वेट आ गया, 1000 का गुणा करो तो 1210 इतना ग्राम। ये वेट किसका आया है? सॉल्यूशन का। तो ये वेट आ गया सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के वेट में से किसका वेट माइनस कर दे? सॉल्यूट का। तो आ जाएगा। क्या सॉल्यूट का वेट पता है? हाँ, इनडायरेक्टली पता है क्योंकि सॉल्यूट का क्या पता है? मोल। अरे यार देखो, सॉल्यूट का मोल कितना है? मोल ऑफ सॉल्यूट 2। तो भैया मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट का मोल ये उठा के रख दो 2, वेट पता नहीं है, निकालना है। मॉलिक्यूलर मास 98, सॉल्यूट कौन होगा? H2SO4। तो वेट निकाल लो साहब, 196 आ गया क्या? 196 ग्राम। ठीक है, अब निकाल ले रहे हैं ये वाला वेट। वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन में से किसको माइनस कर दें? ठीक है भैया, 1210 माइनस 196। कोई बताए कितना आ रहा है? 1 पक्का? ठीक है भैया, 1014। ये किसमें है? ये किसमें? तो ये भी किसमें? ग्राम में आया होगा। हमें चाहिए किसमें? किलोग्राम में। क्या कर दें? 1000 का डिवाइड कर दो ना यार, 1000 का डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 1 2 3 1.014 kg। खत्म हो गया क्वेश्चन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2, रख दो 2 अपॉन वेट इन केजी कितना है? 1.014 डिवाइड कर लो, जो भी आया दैट इज द आंसर। एक बार और, कितना? 1.97। तो 1.97 इतने मोलल, ये आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लो जरा सुकून से। ये क्वेश्चन बड़ा टफ माना जाता है, निहायती कूड़ा, निहायती बेकार क्वेश्चन है अगर सारी बेसिक बातें आपको पता है तो। जरा ध्यान देना एक बार। आपसे बोला है फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द H2SO4 और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है कितनी? 1.21 ग्राम पर ml। हमें 2 मोलर का मतलब पता है कि 2 मोलर का मतलब क्या होता है? 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? 2 हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया? सॉल्यूशन का 1000 ml हो गया। मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता चल चुका है 2 है। पूरे क्वेश्चन में अब करना क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट का वेट किसी तरह से पता करना है। सॉल्वेंट का वेट क्या डायरेक्ट दिया है? नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया है। तो हम क्या करें? पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दें तो वेट किसका पता चल जाएगा? सॉल्वेंट का। क्या पूरे सॉल्यूशन का वेट पता है? हाँ, डायरेक्ट नहीं पता है, इनडायरेक्ट पता है। कैसे इनडायरेक्ट पता है? हमें पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.21, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 1000। तो जब सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वेट आने वाला है वो किसका आने वाला है? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1210 ग्राम पूरे सॉल्यूशन का वेट आ गया। सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब किसका वेट पता कर लें? सॉल्यूट का वेट पता कर लें। तो मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट का मोल कितना था? 2 था, 2 रखा। वेट यहां पे आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट मतलब H2SO4 98 रखा, तो वेट सॉल्यूट का आ गया 196। हमें वेट चाहिए सॉल्वेंट का, तो पूरे सॉल्यूशन में से माइनस कर दो सॉल्यूट, पूरे सॉल्यूशन में से माइनस कर दो सॉल्यूट,
आ गया सॉल्वेंट का वेट ग्राम में था, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड किया, किलोग्राम में आया, पुटअप किया, क्वेश्चन खत्म। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का नोट करो, अगला क्वेश्चन फिर निकाल के दिखाओ। अंकित बोर्ड ठीक करो बे। बोर्ड पूरा नहीं आ रहा। अब आ गया। क्या नोट कर लिया भैया? कर करो। इसको गर्मी लग रही, मुंह पे एसी लगवा दे। चलवा दे, चलवा दे। नहीं उधर वाली नहीं चलाएंगे, टेंशन ना लो बेटा, इधर वाली चला देंगे। हटा दे भैया इसको, ठीक बात। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। बोले चलो पेन छोड़ दो 1 मिनट के लिए। देखो भैया एक क्वेश्चन ओरली करते हैं बिना पेन चलाए, सुनना। ये वाला क्वेश्चन ओरली बता रहे हैं, अगला आप कॉपी पे निकाल के दिखाना। 4 मोलर है, सॉल्यूट का मोल कितना हो गया? मानते हो ना? सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 ml, मानते हो? ठीक। सॉल्यूट का हमें ये पता है कि मोलरिटी बराबर होता है मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमने सीधे मोल की जगह उठा के क्या रख दिया? 4। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। पूरे क्वेश्चन में क्या निकालना है? वेट। किसका? सॉल्वेंट का। क्या सॉल्वेंट का वेट क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है? नहीं दिया है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करना पड़ेगा। पूरे सॉल्यूशन का वेट पता है? नहीं। पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है? हां। कितनी दी है? 1.81। अच्छा, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम कितना रखोगे? 1000, तो मास आ जाएगा, ये डेंसिटी 1810 ग्राम। ये किसका आ गया? सॉल्यूशन का वेट। किसका आ गया? सॉल्यूशन का वेट। जो कंपाउंड दिया है यहां पे, वो कंपाउंड हम लोग को गिवन है फिर से H2SO4। पूरे सॉल्यूशन में से किसका वेट माइनस करें? सॉल्यूट का। क्या सॉल्यूट का वेट पता है? नहीं। हां, सॉल्यूट का मोल तो पता है यार। मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट का मोल कितना है? 4। यहां रखा 4, यहां रखा 98, किया मल्टीप्लाई, आ गया वेट सॉल्यूट का, माइनस किया सॉल्यूशन से, आ गया वेट सॉल्वेंट का, डिवाइड किया 1000 से, पुटअप किया यहां पे, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है? पक्का ना? अब निकाल के दिखाओ। फाइंड आउट द molality of molality तुतलाने वाली। हाँ, फाइंड आउट द molality of 5 molar aqueous solution of, एक ही दो चलाना, सारी मत चलाना ना। हाँ बस ठीक। फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ 5 मोलर aqueous solution of aqueous solution of aqueous solution of HNO3 if solution having density 1.52 ग्राम पर ml। आंसर बोला नहीं बे, कॉपी देखेंगे। आंसर मत बोलना बच्चा, कॉपी देखेंगे।
आ गया भैया? वेरी गुड। सही है। हाँ, लो कॉपी लो, पास करो, पास करो। सही, ठीक ठीक, निकले बेटा? ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन बेहतरीन, एकदम सही, सही है। चलो आ गया, मतलब कहाँ पे गलती हो रही है? ये आ गया सही है, ये आ गया सही है। सही तो कर रहे हो, करो, सही कर रहे हो, सही है। समझ गए, ठीक, सही है। बोल दिया था ना उससे, कि ना गुड़ वाले ना, गुड़ वाले है ना, अपने आप किया ना, ठीक, सही है। कॉपी लो, कॉपी लो, सही है भैया। 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है ना सभी का? कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में? निकल रहा है ना? एग्जैक्टली सही, बिल्कुल ठीक भैया, सही से बताना, निकल पा रहा है ना क्वेश्चन? चलो बताते हैं ये वाला। हाँ, हाँ भैया देख लेना। एक्चुअल में क्या है ना, जब पूरे क्वेश्चन की सारी कहानी पता होती है कि कैसे आ रहा है, क्या है, क्या चीज है, जब दिखने लगता है, तो बीच से भी अगर कुछ पूछ दिया जाता है ना तो निकल आता है। अभी हम आपको इसी का एक बकवास सा फॉर्मूला दिखा रहे हैं, 1/d बराबर 1/m/1000 m-2m, जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, जो सीधे रट के आप पुटअप करके निकाल दोगे। लेकिन उससे आप निकाल तो लोगे, हम 10-12 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, 10-12 टाइप के फॉर्मूले बता देंगे। आप झूमते रहो, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अंदर की चीज कुछ पता ही नहीं, एक्चुअल मतलब कुछ पता ही नहीं है। जब आप पूरा डेप्थ में क्वेश्चन करते हो, टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम वहां लगता है, उतना ही टाइम यहां लगेगा, आपको टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मेथड से करते हो तो अंदर की सारी चीजें सीख जाते हो कि क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, किसका वेट आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो बीच के रास्ते से भी कोई क्वेश्चन अगर बन जाता है ना तो आप निकाल लेते हो। और अगर आपको ट्रिक पता है तो सीधे ये पता है ये निकालना है, उतना ही कर पाते हो। बीच का अंदर का क्वेश्चन कुछ पूछ दिया तो फंस जाओगे, नहीं निकाल पाओगे। पहली बात तो चीजें पूरी एक एक चीज अंदर की पता होनी चाहिए। फिजिकल का कोई भी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं करेंगे, हम बताएंगे जरूर अभी इस प्रोसेस को बताने के बाद, लेकिन लिख लेना कि वो बकलोल लोग अप्लाई करते हैं, वो भी लिखवाएंगे। तो पहले